डियर स्टूडेंट्स, आज हम BSN जेनेरिक थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 यूनिट नंबर 1 पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी. Slides by Aurangzeb and the objectives are the following. सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के मुतालिक, और इसके साथ साथ फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी की, और फिर पर्पस ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन का क्या मकसद है ये पढ़ेंगे. कौन कौन सी सोर्सेज से हम मेडिसिन या ड्रग हासिल कर सकते हैं ये पढ़ेंगे. फिर उसके बाद ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. उसके बाद ड्रग सप्लाई सिस्टम इन हॉस्पिटल पढ़ेंगे और उसके 3 टाइप्स पढ़ेंगे. इसके साथ साथ ड्रग सप्लाई के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स और लेजिस्लेशंस पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ड्रग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने और उसको यूटिलाइज करने की सोर्सेज पर बात करेंगे, और आखिर में इस चैप्टर के ड्रग कार्ड्स पर बात करने जा रहे हैं इंशाल्लाह. अच्छा, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी की जहाँ तक बात है तो फार्माकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से ली गई है. एक है फार्माकॉन और दूसरा है लोगोस. फार्माकॉन मीन ड्रग and logos mean study. So here a definition becomes that the study of drugs is known as pharmacology. So let's see what are the definitions given in this unit. Pharmacology is the science that deals with the study of drugs and their interaction with living organisms or living systems. करेंगे फार्माकोलॉजी वो फील्ड ऑफ साइंस है जिसमें हम ड्रग्स के मुतालिक पढ़ते हैं, और उन्हीं ड्रग्स का इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ. इंटरेक्शन का मतलब है इफेक्ट, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उसकी इफेक्ट क्या है, हम ये भी फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे. और जिस तरह मैंने कहा ये ग्रीक वर्ड है, फार्माकॉन से ली गई है, जिसका मतलब है ड्रग इन लोगोसिस फॉर द स्टडी एज वी हैव स्टडीड इन बायोलॉजी. यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिर्फ इस तरह पिछले स्लाइड में हमने कहा कि जो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है वो सिर्फ एक्शन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का काम, एक्शन मीन इफेक्ट ऑफ द ड्रग, जिस पर हमने थोड़ी देर पहले इंटरेक्शन में बात की, सिर्फ इफेक्ट तक महदूद नहीं है बल्कि एक प्रॉपर डेफिनेशन है. और वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि फार्माकोलॉजी इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस. एक्सपेरिमेंटल साइंस का मतलब क्या है कि जिसमें सबसे पहले किसी ड्रग पर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, जिस ड्रग पर आपने ऑब्जर्वेशन की उसके बारे में अब आपके पास ऑब्जर्वेशन के बाद कोई हाइपोथेसिस आएगा, और उन हाइपोथेसिस पर ही आप एक्सपेरिमेंट पर करोगे, बार बार आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स करोगे, और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपके साथ एक रिजल्ट उससे निकलेगा, और इन तमाम प्रोसेस के बाद जो नॉलेज आपके पास आएगा, जो रिजल्ट आपके पास आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं. तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसका मकसद उन तमाम चेंजेस की स्टडी करनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक केमिकल उस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करें, और उस केमिकल की एक्शन की वजह से उसमें कोई चेंज आ जाए, और वो ड्रग्स यानी केमिकल एक्टिंग सब्सटेंसेस, इनको हम ड्रग्स भी कह सकते हैं या इनको हम मेडिसिन भी कह सकते हैं. वो ड्रग्स या आपने कोई थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए आपने इस्तेमाल किया, या आपने नॉन ट्रीटमेंट पर्पस के लिए या नॉन थेराप्यूटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? फार्माकोलॉजी. एक अदर डेफिनेशन है कि फार्माकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इन हाउ दे एग्जर्ट देयर इफेक्ट. यानी फार्माकोलॉजी में हम ये स्टडी करेंगे कि व्हाट द ड्रग हैड डन और व्हाट द ड्रग डज एंड हाउ डज इट डज. एक ड्रग ने क्या काम किया और कैसे काम किया, ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं. मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक मिसाल दे दूँ. ये आपकी स्टमक है, और स्टमक पर आप
کے स्टमक में मौजूद जो स्टमक लाइनिंग्स हैं, उन लाइनिंग्स में आपके पास मौजूद होती है H2 रिसेप्टर्स। क्या जी? H2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इन H2 रिसेप्टर्स का काम क्या है? HCl की प्रोडक्शन। HCl की प्रोडक्शन इनका काम है। और आपके पास अब एक मेडिसिन है जिसका नाम है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल क्या काम करती है? ओमेप्राजोल आके यहाँ पर आपकी जो HCl की प्रोडक्शन है, यहाँ ये HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। अब ये इफेक्ट हुआ, और ये इफेक्ट क्या बल्कि व्हाट का जवाब हुआ कि एक मेडिसिन ने क्या किया, तो उस क्या का जवाब क्या है? HCl की प्रोडक्शन उसने डिक्रीज किया, ये रहा उसका इफेक्ट। अब कैसे किया? तो कैसे का जवाब ये है कि ये जो इसोमेप्राजोल है ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। क्या है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग है। ये आके यहाँ पर इन स्टमक लाइनिंग्स में मौजूद H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए, अब हिस्टामिन आएगा, और हिस्टामिन को जब H2 रिसेप्टर नहीं मिलेगा तो वो अपना फंक्शन नहीं करेगा, और उसका फंक्शन क्या है? HCl की प्रोडक्शन। यानी एक हिस्टामिन आएगा, एक ओमेप्राजोल ने, पेंटाप्राजोल ने, राइजिक ने यहाँ पर वो रिसेप्टर्स ही ब्लॉक कर दिए हैं, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट HCl की प्रोडक्शन वो कम होगी। यहाँ पर आपके पास जो सेमेटाडीन है ये भी एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, एंड द सेम इज द फंक्शन ऑफ द सेमेटाडीन, एक एंटासिड है। अच्छा, फिर उसके बाद एमॉक्सिलिन की एग्जांपल दी गई है। अब एमॉक्सिलिन का काम क्या है डियर स्टूडेंट्स? एमॉक्सिलिन एक बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, उसे बनने से रोक देती है। कैसे करती है अब समझते हैं। यहाँ पर अब डियर स्टूडेंट्स एमॉक्सिलिन का काम क्या है? एमॉक्सिलिन का इफेक्ट, जहां तक हमने इफेक्ट की बात की है, तो इफेक्ट अब देखें। एमॉक्सिलिन इज अ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। व्हाट द एमॉक्सिलिन डू? एमॉक्सिलिन ब्लॉक्स द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। अब कैसे करती है? तो कैसे का जवाब यहाँ पर जो हाउ मैंने लिखा है, यहाँ पर हाउ का जवाब ये है कि ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। ट्रांसपेप्टाइडेज ये एक प्रोटीनिशियस बाय नेचर एंजाइम है, और इसका काम ये है कि ये सेल वॉल सिंथेसिस में बैक्टीरिया की हेल्प कर देती है। अब ये एमॉक्सिलिन आएगा, और एमॉक्सिलिन क्या करेगा? एमॉक्सिलिन ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा। जब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ही ब्लॉक है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल डेफिनेटली विल बिकम डीनेचर। यहाँ पर जो डीएनए है इसका बैक्टीरिया का, वो डीएनए डीनेचर हो जाएगा। जब डीएनए डीनेचर हो जाएगा तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली जो है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।